स्वागत है आपका अध्ययन विद विशाल में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन। ये प्रश्न बीपीएससी, टीआरई, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। कहाँ पर? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत की आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया है। तो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक जो है उनका नाम है डॉक्टर सिकंदर कुमार, और इस पुस्तक का विमोचन जो है उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित की है। तो AILA जो है विकसित किया गया है IIT दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा? IIT दिल्ली। कौन सा? AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA। क्या है? AILA, IIT दिल्ली। चौथा प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है हार्दिक सिंह को। किन्हें? हार्दिक सिंह। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। किसे? सूर्य कुमार यादव। भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया जाएगा। तो भारत का पहला रोलिंग बजट मध्य प्रदेश के द्वारा पेश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती 25 दिसंबर 2025 को मनाई गई। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो कब तक? 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये घोषणा किया है चीन ने घोषणा की है कि वह 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है जीता है किसने? झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है। कौन सा दिवस? चिंतन दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया है। तो पहला पॉलीमर रियाल नोट जो है जारी किया गया है ओमान के द्वारा। किसके द्वारा? ओमान के द्वारा पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभांकर क्या है। तो KITG यानी कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का शुभांकर जो है वह है मोरवीर। क्या? मोरवीर। अगला प्रश्न है, चर्चित नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य? नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य। नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है मेघालय में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय। नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मेघालय। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी। तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता जो है वो बनी मिशेल बेंथोस। क्या? मिशेल बेंथोस पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार
विज्ञान रत्न, क्या विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो विज्ञान रत्न से जो है जयंत विष्णु नार्लिकर जी को सम्मानित किया गया है। कौन सा रत्न? विज्ञान रत्न। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो शून्य से शतक कार्यक्रम जो है वो इंदौर में आयोजित किया गया। कहाँ पर? इंदौर। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित SHANTI शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो ये शांति बिल जो है ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया है? तो समुद्र प्रताप को इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा में कमीशन किया है। अगला प्रश्न है, भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 जो है ये आयोजित किया गया है अबू धाबी में। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो राजकुमार गोयल जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो जीता है ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 जो है वो जीता है एटाना बोनमाटी। कौन? एटाना बोनमाटी ने जीता है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2025 का पुरस्कार। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 जो है वो जय शाह जी को दिया गया है। किसको? जय शाह जी को दिया गया है। ये अभी वर्तमान में ICC के चेयरमैन भी हैं। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो इसमें जो है गुजरात नंबर 1 राज्य है। अगला प्रश्न है, 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? कब? 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है घोषित किया गया सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य, कौन सा पोत? अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो अमूल्य को जो है कमीशन किया गया है गोवा में। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉकआई, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है? तो अमेरिका ने जो है ऑपरेशन हॉकआई जो शुरू किया है वो है कहाँ पर? सीरिया के खिलाफ। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकआई शुरू किया है। अगला प्रश्न है, कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? फीफा अरब कप 2025 का खिताब तो ये जीता है मोरक्को ने फीफा अरब कप 2025 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? कौन सा बंदर? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर तो ये भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया है? तो ये आयात किया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। और इस बंदर का नाम है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। अगला प्रश्न है, हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया है? किसको? हाँसी को। तो हाँसी को जो है हरियाणा का 23वां जिला बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय को नया नाम क्या दिया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो नया नाम है उसका नाम दिया गया सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय को अब
सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न है 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो WTA प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो जीता है उनका नाम है आर्याना सबलेंका। क्या नाम है? आर्याना सबलेंका। अगला प्रश्न है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी विधेयक 2025 के अनुसार विकसित भारत जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इस योजना के तहत वर्ष में 125 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमंगोट कहाँ आयोजित की गई है? तो प्रसिद्ध नाव बोट जो उमंगोट है इसका आयोजन हुआ है कहाँ पर? मेघालय में। अगला प्रश्न है भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल, तो ये नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल जो है बनाया गया है गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला शब्द कौन है? तो वर्ष 2025 पर गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजा जाने वाला वर्ड जो है वो वर्ड है जेमिनी। क्या? जेमिनी। अगला प्रश्न है भारत ने पांचवें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने पांचवें एशियाई यूथ पैरा गेम्स में कुल 56 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरून ग्रीन अब बन गए हैं। अगला प्रश्न है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप का खिताब पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। पेरिस सेंट जर्मन। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 या ध्रुव 64 क्या है? तो हाल ही में लॉन्च किया गया ध्रुव 64 जो है ये एक माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया है? तो फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जो दिया गया है उनका नाम है उस्मान डेम्बेले को फीफा का पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य नौसेना अभ्यास एकथा 2025 का किया गया है? तो एकथा 2025 जो है वो किया गया है मालदीव के साथ। भारत और मालदीव के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास एकथा 2025 को किया गया। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जो जीतने वाला पहला एशियाई देश जो है वो बना है भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है। हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के वैश्वीकरण शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में कुल 64 शहर को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2025 में किस खाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है ओमान के द्वारा पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो संगीता बरुआ जी को चुना गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य की
पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है? तो पोंडुरु खादी जो है ये है आंध्र प्रदेश की पोंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? टाइम मैगजीन, कौन सा मैगजीन? टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर, तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है एआई आर्किटेक्ट्स को। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो भारत जो है वर्ष 2027, कब? वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो भारत का 96वां रामसर स्थल जो घोषित किया गया है वो है सिलीसेरा झील। कौन सा झील? सिलीसेरा झील। तो ये था हमारा आज का 50 प्रश्नों का श्रृंखला। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।